हेलो, मैं रवि रंजन कुमार आज आप लोगों के लिए फिर से एक और वीडियो लाया हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा है बीएमएस का जितने भी सब्जेक्ट हैं ईयर वाइज कौन कौन सब्जेक्ट हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और एक और बात कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए चालू करते हैं बीएमएस में कि कौन कौन सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना है। तो देखिए यहाँ हेडिंग में है कि बीएमएस ऑल सब्जेक्ट डिटेल्स के बारे में है। तो देखिए बीएमएस का जो ड्यूरेशन है कितना साल का होता है। बीएमएस का ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है। इसको दो भाग में बांटिए, एक है साढ़े चार साल और एक है 1 ईयर मतलब 1 ईयर है। ठीक, तो देखिए 4.5 ईयर है वो ऐसे एकेडमिक ईयर है। क्या है? एकेडमिक ईयर, यानी कि 4.5 ईयर आपका क्या होगा, पढ़ाई होगा। 1 साल का क्या होगा, इंटर्नशिप। इस इंटर्नशिप में दो भाग में बांटिए। 6 मंथ ऐसे कहाँ होगा आपका, 6 मंथ आपका ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा और 6 मंथ कहाँ होगा, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या प्रैक्टिस करेंगे आप, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे एलोपैथिक का और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में प्योर आयुर्वेदा का प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आयुर्वेदा स्टूडेंट का जो इंटर्नशिप होता है उसको ऐसे दो भाग बांटा गया है, 6 मंथ एलोपैथिक और 6 मंथ आयुर्वेदिक। और यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो आपको इंटर्नशिप के दौरान ऐसे क्या आपको मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। अब स्टाइपेंड ऐसे कहाँ तक मिलेगा आपको, ऐसे 10,000 से लेकर के 30,000 के बीच ऐसे स्टाइपेंड मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज में स्टाइपेंड नहीं मिलता है। एक और बात, हम मेरा टॉपिक आज का है सब्जेक्ट, बीएमएस का सब्जेक्ट कौन कौन है ईयर वाइज। तो देखिए 2022 से पहले क्या था कि बीएमएस को जो 4.5 साल जो था इसको 4 पार्ट में बांटा गया था। जो 4.5 साल था, माफ कीजिएगा, जो 4.5 साल था वो कितने पार्ट में बांटा गया था, 4 पार्ट में। तो देखिए फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फाइनल ईयर। तो जो 2022 से पहले की बात है कि 4.5 साल का था उसको 4 भाग में बांटा गया था। फर्स्ट ईयर है 1 साल का, सेकेंड ईयर भी 1 साल का, थर्ड ईयर भी 1 साल का और फाइनल ईयर 4.5 साल का, सॉरी 1.5 साल का था। फाइनल ईयर 1.5 साल का। लेकिन 2022 से 2022 से बीएमएस भी है 4.5 साल का एकेडमिक ईयर। बीएमएस ऐसे 4.5 साल का ही है एकेडमिक ईयर, लेकिन इसको ऐसे 3 पार्ट में बांटा गया। वहां पहले ऐसे ईयर वाइज था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, लेकिन अब क्या ईयर, अब क्या हो गया, अब ऐसे प्रोफेशनल ईयर हो गया। यानी कि फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर, सेकेंड प्रोफेशनल ईयर, थर्ड प्रोफेशनल ईयर। यानी कि 4.5 साल को 3 भाग में बांटा गया। कितना कितना ईयर में, तो 1.5 साल में बांटा। कितना बांटा गया, 1.5 साल में बांटा गया। तो फर्स्ट प्रोफेशनल भी 1.5 साल का, सेकेंड प्रोफेशनल भी 1.5 साल का और थर्ड प्रोफेशनल भी 1.5 साल का ऐसे होता है। समझ गए? तो आइए बीएमएस का टोटल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो बीएमएस का टोटल प्रूफ का जो सब्जेक्ट है वो है से लगभग 19 सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट है। और उसके साथ साथ लगभग 15 से 16 सब्जेक्ट आपको ऐसे एमबीबीएस का भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि बीएमएस स्टूडेंट के पास डबल लोड होता है, एमबीबीएस का भी कोर्स को भी पढ़ना है, उसके साथ साथ आयुर्वेदा, प्योर आयुर्वेदा है उसको भी पढ़ना है। ये 19 में चरक का फर्स्ट पार्ट और चरक का सेकेंड पार्ट दोनों को काउंट किया गया है। ठीक है, देखिए टोटल प्रोफेशनल ईयर जो है प्योर आयुर्वेदा के बारे में बात करें तो प्योर आयुर्वेदा लगभग 19 सब्जेक्ट को पढ़ना है। और एमबीबीएस का जो है, एमबीबीएस का टोटल सब्जेक्ट कितना होता है, 19। उसमें से 19 में से कम आपको 16 प्लस सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक, यानी कुल मिलाकर सब्जेक्ट कितना हो गया, 19 और 16। आपको इतना ऐसा टोटल बीएमए 4.5 साल में इतना पढ़ना है। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल में कौन कौन सब्जेक्ट है। तो आयुर्वेदा भी है और मॉडर्न भी है। मॉडर्न का मतलब एमबीबीएस का सब्जेक्ट। तो आयुर्वेदा में देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास है, सबसे पहला सब्जेक्ट। और मॉडर्न में सब कुछ भी नहीं है। पदार्थ विज्ञान, इधर मॉडर्न में कुछ भी नहीं है, सेकेंड सब्जेक्ट। तीसरा है क्रिया शरीर। क्रिया शरीर है आयुर्वेद में है, उसी की इक्विवेलेंट मॉडर्न में कौन पढ़ना है, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट रचना शरीर और उसी की इक्विवेलेंट एनाटॉमी पढ़ना है। उसके नेक्स्ट संहिता। संहिता का जो कि संहिता ही है आयुर्वेद का सबसे इंपॉर्टेंट बुक और सबसे मेन बुक। संहिता ऐसे फर्स्ट ईयर में 2 चीज पढ़ना है, एक है मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय, यानी कि अष्टांग हृदय पढ़ना है आपको। और दूसरा पढ़ना है चरक संहिता। चरक संहिता का 12 चैप्टर बस पढ़ना है। वही 12 चैप्टर किसका, तो सूत्र स्थान का 12 चैप्टर पढ़ना है। चरक संहिता फर्स्ट,
और इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्वार्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वार्ध, पूर्वार्ध चरक संहिता, ठीक है। और मौलिक सिद्धांत में 15 चैप्टर और चरक संहिता में 12 चैप्टर, यानी कि संहिता में आपको 2 बुक पढ़ना होगा, अष्टांग हृदय और चरक संहिता। अष्टांग हृदय का 15 चैप्टर और चरक संहिता का 12 चैप्टर। अब आते हैं सेकेंड प्रूफ की तरफ कि सेकेंड प्रूफ में कौन कौन से पढ़ना है। तो सेकेंड प्रूफ में हमारा है, सबसे पहले पढ़ना है आयुर्वेदा और मॉडर्न। आयुर्वेदा पढ़ना है रोग निदान, और रोग निदान के इक्विवेलेंट मॉडर्न में क्या है, पैथोलॉजी। नेक्स्ट पढ़ना है चरक संहिता फर्स्ट, जो ऊपर पढ़े थे फर्स्ट ईयर में वो भी पढ़ना है, 12 चैप्टर पढ़े थे, तो और जो चैप्टर्स बाकी हैं यानी कंप्लीट पूर्वार्ध पढ़ना है। और वही मॉडर्न में इसका कोई भी इक्विवेलेंट नहीं पढ़ना है। रस शास्त्र एवं वैसाज्य कल्पना पढ़ना है, उसके अलावा द्रव्य गुण भी पढ़ना है, और ये दोनों की इक्विवेलेंट फार्माकोलॉजी है, पढ़ना है आपको, समझ रहे हैं। रस शास्त्र और द्रव्य गुण के जो इक्विवेलेंट है लगभग लगभग फार्माकोलॉजी पढ़ना है आपको मॉडर्न में। स्वस्थ वृत्त पढ़ना है जिसमें योगा के बारे में बताया गया है। अब देखिए यही जो रस शास्त्र है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, बोलते हैं कि आयुर्वेदा में ऐसे केमिकल नहीं है, तो यही रस शास्त्र में ऐसे केमिकल बेस्ड मेडिसिन बनता है, केमिकल बेस्ड मेडिसिन बनता है। और ये द्रव्य गुण में प्लांट बेस्ड मेडिसिन बनता है, समझ रहे हैं, प्लांट बेस्ड मेडिसिन बनता है। ये स्वस्थ विद का मतलब योगा वगैरह के बारे में, आपका लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ना है। रोग निदान में तो पैथोलॉजी समझ गए। अगत तंत्र, अगत तंत्र का मतलब है, अगत तंत्र का मतलब है कि ए टॉक्सियोलॉजी, विष के बारे में ऐसे पढ़ना है। उसके इक्विवेलेंट फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सियोलॉजी, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक। आगे देखिए थर्ड प्रूफ जो फाइनल ईयर है, इसमें क्या क्या पढ़, सॉरी थर्ड प्रूफ है और फाइनल ईयर है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद में कुल मिलाकर के कम से कम 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, तो देखिए सबसे जो पहला सब्जेक्ट है, सबसे पहला सब्जेक्ट है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, इसका जो इक्विवेलेंट है ऑप्स एंड गायनी है, ठीक, मॉडर्न का। कौमार भृत्य, इसका है से जो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है पीडिया है। पंचकर्मा प्योर आयुर्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिकल स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये भी पढ़ना आपको है। शल्य तंत्र मतलब सर्जरी पढ़ना है। यही सर्जरी में आपको क्या पढ़ना है, सुश्रुत संहिता पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सुश्रुता संहिता, सुश्रुत संहिता पढ़ना है, समझ रहे हैं। आगे है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा का मतलब है जनरल मेडिसिन। काय चिकित्सा का मतलब क्या है, जनरल मेडिसिन। ये ऐसे मॉडर्न में ऐसे क्या पढ़ना है आपको, जनरल मेडिसिन, और आयुर्वेद में काय चिकित्सा पढ़ना है। उसके अलावा शल्य तंत्र, शल्य तंत्र मतलब है ईएनटी। ईएनटी का मतलब है ईयर नोज एंड थ्रोट, उसको दूसरा नाम है ओटोराइनो लैरिंजियोलॉजी, ठीक। उसके अलावा क्या क्या पढ़ना है आपको, कम्युनिटी मेडिसिन, जिसको क्या बोलते हैं, इसको हम पीएसएम के भी नाम से जानते हैं, तो पीएसएम भी पढ़ना है। और उसके अलावा आपको ऑप्थेल्मोलॉजी भी पढ़ना है, डर्मेटोलॉजी भी पढ़ना है, ऑर्थोपीडियाट्रिक्स भी पढ़ना है। तो आपको कुल मिलाकर के इतना सब्जेक्ट है से पढ़ना है, किसमें, फाइनल ईयर में। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल ईयर में ऐसे कौन कौन सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे आयुर्वेदा है से ज्यादा टफ हो जाता है, किससे, एमबीबीएस से, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़ना, ज्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप आयुर्वेद में एडमिशन लें, बीएमएस में एडमिशन लें, और इस बात को मतलब मान के चलिए कि आयुर्वेद का ऐसे फ्यूचर क्या है, बहुत ही ब्राइट है। आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आपका एक अलग पहचान बनेगा, समझ रहे हैं। आयुर्वेद में कुछ कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो कि किसी भी पैथी के पास मेडिसिन नहीं है, और वो ऐसे बीमारियों का इलाज करते हैं जो और पैथी ऐसे इलाज कर ही नहीं पाता। सबसे खास बात बताते हैं, आयुर्वेद में डाइजेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा इलाज है, जितना भी है डाइजेशन से रिलेटेड बहुत बेहतर इलाज है। और आयुर्वेद के बारे में खास बात यह है कि 57 प्रकार के सर्जरी है से क्या कर दिया है, गवर्नमेंट है से अलाउ कर चुका है। यानी कि आप अगर बीएमएस करने के बाद यदि आप पीजी करते हैं किससे, तो सर्जरी से, तो आप ऐसे 57 प्रकार का ऐसा सर्जरी आप कर सकते हैं। आप जिस ब्रांच को चूज करेंगे उस टाइप का आप सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज हमें